Hello student, we try to discuss almost all topic or concept of sets, and now we are going to discuss relations. This one relation. After completion of relation, we will discuss function. There is one chapter between sets and function is relation. So we have to understand relations between two sets. In relation, we will learn relations between two or more sets. So we are going to discuss relation. This is the first class on relation, that is part 1. We will discuss relation in three or four part. So without wasting time, we are starting we are starting relation. In relation, the first topic, ordered pair. Ordered pairs. ऑर्डर्ड पेयर, हम यहाँ देखेंगे ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है. इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, ठीक है, ए या बी कोई दो सेट्स है एंड ए बिलोंग्स टू सेट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू set B. Then ordered pair will be A, B. ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब सेट ऑर्डर्ड पेयर. हम स्टार्ट करा रिलेशंस में फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि जब भी दो सेट्स अगर दिए हों तो उनके एलिमेंट्स के बीच का जो हम एक सेट्स बनाएंगे उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं. ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट. ये एक सेट्स नहीं है, ठीक है, ये सेट्स नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर है. सेट्स अलग होता है, सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले ब्रैकेट से, ठीक है. ये सेट्स नहीं है कि दो इसके अंदर दो एलिमेंट हो, ये सेट्स नहीं है, ये इसको हम ऑर्डर्ड पेयर ही कहते हैं. तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट पार्ट होगा ये वाला, इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं. फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और इसको हम सेकंड कोऑर्डिनेट कहते हैं. सेकंड कोऑर्डिनेट. बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है. जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ना कि दो सेट्स हैं, एक एलिमेंट ए है और सेट्स बी का एलिमेंट बी है, तो इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और ये कभी भी सेट्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेट्स को हम इस वाले ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. मगर जो ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी, तो उसका फर्स्ट जो होगा वो कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड होगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट से हम जानते हैं इसको. जैसे कि इफ a1 b1 एंड a2 b2 आर इक्वल, ठीक है. अगर ऑर्डर्ड पेयर a1 b1 एंड ऑर्डर्ड पेयर a2 b2 अगर इक्वल है, ठीक है, इक्वल, देन अगर ये इक्वल है, अगर हम इसको इक्वल मानते हैं कि a1 ऑर्डर्ड पेयर है, अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इसका मतलब a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2, ठीक है. अगर ये कहीं लिखा हुआ है ना कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो 100% फर्स्ट ऑर्डिनेट, इन दोनों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट भी इक्वल होगा इंडिविजुअली, अलग अलग. अगर ऐसे भी कह सकते हैं, अगर a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2 अगर दिया होगा तो भी हम ऐसे लिख सकते हैं इसके रिवर्स में कि a1 b1 इज इक्वल टू
A2, B2। फिर से देखते हैं, तो कहने का मतलब है अगर जो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा तो ये भी हमारा करेक्ट होगा, A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। अगर ऐसा लिखा हो, इफ A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2, देन A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। दोनों में ही रिवर्स इक्वल है, ठीक है, दोनों में ही ये सेम ही कहलाएगा। ऑर्डर्ड पेयर और कुछ देखेंगे, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर 1 2 है तो ये हमेशा ऑर्डर पेयर 1 2 के ही इक्वल होगा, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता ये। अगर ऐसा होगा तो ये नॉट इक्वल टू होगा। जैसे एग्जांपल, ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है, माई 3a माइनस 2 कोमा b प्लस 3 इज इक्वल टू 2a माइनस 1 कोमा 3। अगर ये दो ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है और ये भी एक ऑर्डर पेयर है, मैंने बताया था कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2 होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 2a माइनस 1, देन a विल बी 1 and b plus 3 is equal to 3, then b is equal to 0। ये हमारा a और b का वैल्यू आ गया। इस तरीके से हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ऑर्डर्ड पेयर जो है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम सीखेंगे। जैसे कोई भी अगर दो हमारा, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, या खुद से सेल्फ से भी हो सकता है, लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। क्या A एंड B, हमें कौन से ऑर्डर पेयर देखा, अब हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। दो सेट्स होगा, उसका हम प्रोडक्ट को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सपोज करो, मान लो कि A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एंड एलिमेंट A बिलोंग्स टू A एंड एलिमेंट B बिलोंग्स टू B, देन सेट ऑफ all ordered pairs A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर होगा। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो सब सेट्स बन जाएगा, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स A and B and it is denoted by A क्रॉस B, ठीक है। A क्रॉस B एक ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B such that A belongs to A and B belongs to B। समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सपोज करना A एंड B दो सेट्स है जो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है, और स्मॉल a belongs to a sets A and B belongs to a set B, then ordered pair of the sets A and B is A comma B, okay। अगर इसको put if we put in curly bracket or this bracket, then it become a sets, ठीक है। तो इसी सेट्स को हम A क्रॉस B मतलब द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B कहते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B मीन्स A कॉमा B सच दैट A
बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इफ़ ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू 2, 4, देन we have to find the product of sets A and B, that is called Cartesian product of sets. Set A cross B means, समझना है, 1 है, 1 into 2 एंड 1, यहाँ लिटरली मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है हमें। जो क्रॉस होगा ना वो ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट्स होगा। जो प्रोडक्ट आएगा ना द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, जो वो क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर का सेट्स आएगा। मतलब ए के साथ वो 2 भी आएगा और 1 के साथ 4 भी आएगा। जैसे 1, 2, 1, 4, सिमिलरली 2 के साथ फिर 2 आएगा और 2 के साथ फिर 4 आएगा। तो 2, 2 एंड 2, 4, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ये ऑर्डर्ड पेयर का क्या, एक ऑर्डर्ड पेयर ना एक एलिमेंट होगा किसके, ए क्रॉस बी का। एलिमेंट हमने बता रखा है, सेट्स को भी बता रखा है, हम सारे सेट्स में हमने डिस्कस किया हुआ है, आप जैसे जानते हैं। 1, 2 एक ऑर्डर्ड पेयर है, यही एक ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट होगा किसका, 1 ए क्रॉस बी का, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। अब हम इसको अगर उल्टा कर दें, ए इंटू बी, इसका मतलब बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। जैसे हम पहले लेफ्ट टू राइट गए थे, अब राइट टू लेफ्ट आएंगे। जैसे 2 को 1 से, मतलब 2, 1 एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और 2, 2 एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। सिमिलरली 4 के साथ भी हम करेंगे, 2, 4, 1, 4, 1 एंड 4, 2। ठीक है, आप इससे देख रहे होंगे ना, इसके सारे ऑपोजिट है ये। जैसे 1, 2 था तो 2, 1 होगा, 2, 2 था तो ये तो एज इट इज आएगा क्योंकि दोनों जगह 2, 2 ही है। और 2, 4 की जगह 4, 2, 1, 4 की जगह 4, 1। तो इससे हम लिख सकते हैं, देखो इनका एलिमेंट और इनका एलिमेंट सेम है क्या, नहीं है। इनका ऑर्डर्ड पेयर, इनका मैंने बताया कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो एक एलिमेंट होता है। तो इनका एलिमेंट सेम है क्या, नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी भी कर सकते हैं। बस हमें समझना क्या है, ए क्रॉस ए में 1, 2 ऑर्डर्ड पेयर ये करना होगा, जो कि आएगा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1, 1। मैंने बताया एक ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ इससे बनेगा और एक इससे बनेगा। 1, 1, 1, 2 फिर 2 से 1 का आएगा, फिर 2 से 2 का आएगा, मतलब 2, 1 एंड 2, 2। ये हमारा ए क्रॉस ए। उसी तरह हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड बी का भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर 3 सेट दिया होगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल है, अगर 3 सेट्स दिए होते हैं तो कैसे हम फाइंड करेंगे। सपोज इफ ए इज इक्वल टू 1, 2 देन बी इज इक्वल टू 2, 4 एंड सी इज इक्वल टू 3, 5। ठीक है, अगर ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड सी फाइंड करना है तो पहले हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को हम फाइंड करेंगे। और ए एंड बी को हमने बताया कि ऑर्डर पेयर 1, 2, 2, 4, 2, 2
एंड 1,4। ये एक बार 2 के साथ होगा, एक बार 4 के साथ होगा, ये 2 एक बार 2 के साथ होगा, ये एक बार 4 के साथ होगा। तो ये होगा। अब ये जो आया ना, अब इसको हम इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना है, पहले ए एंड बी का हमने निकाला, ठीक है। अब सी का निकालना है ना, तो क्रॉस सी करेंगे तो ये पेयर एक बार इसके साथ बनेगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। फिर उसके बाद हम अगेन 3 के 5 के साथ, अगेन 5, ये 5 के साथ, ये 5 के साथ, ये 5 के साथ, फिर ये 5 के साथ। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 2, 3, 1, 4, 3, ठीक है। 3 के साथ हो गया। अब सिमिलरली 4 के साथ भी हम करेंगे, जैसे 1, 2, 5, 2, 4, 5, 2, 2, 5 एंड 1, 4, 5। ये हमारा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी हो गया। तो तीन एलिमेंट, तीन थे हमारे यहाँ पे सेट्स, इसलिए जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो 3-3 के बनेंगे। और ये जो पूरा एक सेट्स होगा ना, ये पूरा, सॉरी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर 1 एलिमेंट होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एक कॉन्सेप्ट और है, एक छोटा सा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है, तो ए क्रॉस बी इंटू सी कर सकते हैं, या फिर ए क्रॉस ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर तीन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स है और ये आपस में इक्वल हैं, तो सिमिलरली जैसे 2 के साथ होता था वैसे ही इक्वल करेंगे, ए इक्वल टू बी हो जाएगा, बी ऐसे समझते हैं, A1 B1 एंड C1, देन A इज इक्वल टू A1, B इज इक्वल टू B1 एंड C इज इक्वल टू C1 होगा। और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि कोई वेरिएबल फाइंड करने आएगा तो हम इस तरीके से उस वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। बस इसे समझना इसलिए जोड़ दिया क्योंकि हम आगे फंक्शन पढ़ेंगे। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा, कुछ ऑर्डर्ड पेयर का जरूरत पड़ेगा। एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है, रिलेशन बिटवीन टू और मोर सेट्स। तो हमने देखा कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उनका जो सेट्स होगा अलग टाइप का होगा। और सेट्स हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था उनके नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द, किसमें, उसमें सेट्स पढ़ देते हैं। और यहाँ क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स मतलब अगर ए एंड बी कोई फाइनाइट सेट है तो ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स, then number of element in A cross B is equal to number of element in A into number of element in B। ठीक है। सपोज number of element in A is m and number of element in B is n, then m into n, ठीक है। number of element in A is m and number of element in B is n, then the number of element in A into B is m into n, ठीक है। जैसे यहाँ भी एग्जांपल देख लेते हैं। number of element in A is 2 and number of element in B is 2, then 2 into 2 is equal to 4, okay, then 1 element, 2 element, 3 element, 4 element, तो 4। अगर इसी तरह होगा 8, 2 इन, जैसे अगर इसी को हम अगर 8 का कह रहे होते तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 3,
तो 4 4 2 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे ही अगर तीन सेट्स होगा तो भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज m, number of element in B is n, and number of element in C is O, then n into m into n into O is will be the number of element in A and B and C, ओके। अब इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेरी सिंपल है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एग्जांपल ए है 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू 2, 3। तो इनका पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या हो जाएगा? 1, 2 1, 3 2, 2, 3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसको हमें जो रिप्रेजेंट करना है ना, उस पे हमने किस पे रिप्रेजेंट करना है? ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये हमारा x है, ये y है, और ये x डैश है, ये y डैश है। सपोज ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ठीक है। तो 1, 2 है ना, तो 1 मतलब x, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है हमेशा ऑलवेज x का होता है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है हमेशा y का होता है। तो 1:2 है, तो 1, 2 है, तो 1 तो हम x से लेंगे, 2 और यहाँ से लेंगे, तो 1, 2 ये बन जाएगा। सिमिलरली 1 एंड 3 लेंगे, तो 1 फ्रॉम x एंड 3 फ्रॉम द y, देन ये जो पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट जो है 1, 3 का बन जाएगा। और 2, 2 लेना है, तो फर्स्ट 2 और यहाँ से y से 2, तो 2, 2 बन जाएगा। फिर 2 और 3 है, तो पहला जो कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज फ्रॉम x एक्सिस एंड द सेकंड इज फ्रॉम y एक्सिस। तो फर्स्ट 2 है वो हमने 2 से लिया, सेकंड जो कोऑर्डिनेट है वो हम y से लेंगे, वो ये कोऑर्डिनेट होगा 3, तो इसको हम 2, 3 कोऑर्डिनेट कहेंगे। ये हमारा जो रिप्रेजेंट हुआ वो कौन सा रिप्रेजेंट हुआ? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने देख लिया, ठीक है। वेरी इजी है, टू मच इजी, उसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। हम पहले लोअर क्लास में भी 9, 10 में भी पढ़े होंगे कि कोऑर्डिनेट कैसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, वो कोऑर्डिनेट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या है? वन फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट का पेयर है, तो इसलिए हम उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसी को हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको डायग्रामेटिक में भी रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यही जो सेट्स है हमारा ए और बी, ए इज इक्वल टू 1, 2 और बी इज इक्वल टू 2, 3। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1, 2, 1, 3, 2, 3 and sorry 1, 2, 1, 3, 2, 2 एंड 2, 3। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर का सेट हो गया। इसको हमें डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो वेरी सिंपल। सपोज ये सेट से 1A, ये सेट से B,
और इसका एलिमेंट है 1 एंड 2, इसका एलिमेंट है 2 एंड 3। तो रिलेशन ए टू बी, अभी बताऊंगा क्या होता है ये। ए टू रिलेशन ए टू बी में मतलब ए से बी की तरफ रिलेशन हम बना रहे हैं, तो इस तरीके से बनेगा रिलेशन। ध्यान से देखना है, इसमें कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में बताना चाह रहा हूं। अगर इस तरीके से एरो लगा हुआ है 1 टू और 2 की तरह, तो ये है 1 और 2, अगेन 1 एंड 3, अगेन 2 एंड अगेन 2 2 एंड 2 3। यही ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर से कि ये क्या है। मैं सिर्फ डायग्राम में बताया मैंने कि दो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे हम रिलेट करते हैं। फिर से एक बार समझना है तो फिर से देखते हैं। ये सेट्स ए है, ये सेट्स बी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 के साथ 2 ऑर्डर्ड पेयर था और 1 के साथ 3 ऑर्डर्ड पेयर था, 2 के साथ 2 ऑर्डर पेयर था, 2 के साथ 3 ऑर्डर पेयर था। इसलिए यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर आया 1 और 3 आया, 1 और 2 आया, उसके बाद 2 और 2 आया, और 2 एंड 3 आया। तो हमने यहाँ 2-3 कॉन्सेप्ट सीखा है, उस कॉन्सेप्ट को हम अपना जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें अप्लाई करना है, ठीक है, और फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ से कोई डाउट आया या कुछ समझ में नहीं आया या कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको लगता है कि ये भी बताना चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन।